नमस्कार, मैं प्रेम भैया और आप देख रहे हैं वैशाली आवाज़। आपका स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम बिहार का सियासी सफ़र। तो आज हम लेकर आए हैं इस सीरीज का पहला और बेहद खास एपिसोड जिसमें हम आपको लेकर चलेंगे बिहार की एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण विधानसभा सीट वैशाली विधानसभा की ओर। और इस सीरीज की शुरुआत वैशाली से करने का एक खास कारण है। वैशाली न सिर्फ राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह धरती दुनिया की आधुनिक लोकतंत्र का मॉडल देने वाली प्रजातंत्र की जननी के रूप में जानी जाती है। यही वह स्थान है जहां इतिहास के पन्नों में दर्ज लिच्छवी गणतंत्र का उदय हुआ था। यह भगवान बुद्ध की कर्मस्थली है, जहां बुद्ध ने अपने जीवन के अनेक महत्वपूर्ण क्षण बिताए, और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्मस्थली भी है। और न भूलें कि अम्रपाली का नाम वह महान नर्तकी जो बाद में बुद्ध की शिष्य बनी, भगवान बुद्ध की शिष्य बनी, उनकी जीवन गाथा ने इस क्षेत्र की संस्कृति को अमिट छाप छोड़ दी है। तो बिहार का सियासी सफर के पहले एपिसोड में हम आज देखेंगे कि वैशाली विधानसभा का चुनावी इतिहास किस साल किस पार्टी का विजय हुई, कौन सी पार्टी विजयी हुए, कितने अंतर से बाजी मारे, कितने वोट पार्टी को मिला, किसने किसको हराया, किस पार्टी ने कब कब बाजी मारी, और तीसरे नंबर पे कौन रहा, उनको कितना वोट मिला। उस टाइम जिस टाइम विधानसभा को चुनाव हुआ उस टाइम कितना जनसंख्या था, यानी वोटर थे, उसमें से कितना वोट मिला, यानी बहुत सारा का इसमें विश्लेषण हम करेंगे। और कैसे राजनीति ने इस क्षेत्र की सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत से संवाद किया है, हम इसके बारे में जानेंगे। और सबसे अहम बात, एपिसोड के अंत में हम बताएंगे कि इस बार किस पार्टी का उम्मीदवार वैशाली विधानसभा से विधायक बनने के दावेदारी में सबसे आगे है। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाली भूमि पर स्थित वैशाली विधानसभा सीट का राजनीतिक इतिहास भी कम दिलचस्प नहीं रहा है। समय समय पर यहाँ राजनीतिक समीकरण बदलते रहे, और खासकर 2008 के परिसीमन के बाद इस क्षेत्र की सीमाएं भी पुनर्गठित की गई। परिसीमन के बाद वैशाली विधानसभा की भौगोलिक सीमाएं बदल गए। इस प्रक्रिया में कोई नई विधानसभा सीट इससे कटी नहीं, बल्कि इसके कई हिस्सों को नए सिरे से व्यवस्थित किया गया। अब वैशाली विधानसभा क्षेत्र मुख्य रूप से वैशाली प्रखंड, पटेढ़ा, बेलसर और गोरौल प्रखंड से मिलकर बना है। पहले इसमें यह अलग क्षेत्र शामिल थे, जिन्हें नए परिसीमन के तहत आसपास के विधानसभा क्षेत्रों में शामिल कर दिया गया। इस बदलाव के बावजूद इस सीट का महत्व कम नहीं हुआ। आइए एक नज़र डालते हैं पिछले कुछ चुनावों के परिणामों और जानते हैं कि किस उम्मीदवार ने कब और कितने वोटों से जीत हासिल की। सबसे पहले बात करते हैं हाल के चुनावों की। 2020 के विधानसभा में जदयू के सिद्धार्थ पटेल के जीत हासिल की, जिन्होंने 69,780 वोटों के साथ अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के संजीव सिंह को हराया, जिन्हें 62,367 वोट मिले थे। और तीसरे नंबर पे एलजेपी के अजय कुमार कुशवाहा रहे, जिन्हें 33,351 वोट मिले। यह एक करीबी मुकाबला था, जिसने वैशाली की जनता के रुझान को साफ दर्शाया। वैशाली विधानसभा के चुनाव परिणाम के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए नीचे प्रत्येक चुनाव का विवरण दिया गया है, जिसे आप देखना न भूलें। आगे बने रहिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं वैशाली विधानसभा क्षेत्र का गहरा चुनावी विश्लेषण, जहां हम 2020 से लेकर 1967 तक के सभी महत्वपूर्ण चुनावों की तुलना और आंकड़ों के पीछे की राजनीतिक गणित देखेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि कुल कितना वोट थे, कितने वोटरों ने वोट डाला, किस कैंडिडेट को कितना वोट मिला,
कितना प्रतिशत वोट मिला और कौन जीते और कौन हारे और तीसरे नंबर पर कौन थे और सभी किस पार्टी से संबंध रखते थे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। इस वीडियो में दी गई जानकारी विभिन्न स्रोतों से ली गई है। इसमें कुछ गलतियां हो सकती है, कृपया अपनी जानकारी की पुष्टि स्वयं करें। मैं आपको ये बता रहा था। तो अब आ जाइए 2020 जो अंतिम चुनाव था, ये पार्टी थी। इसमें यानी टोटल इसमें मतदाता थे 3,09,441। इसमें जो मतदान हुआ वो 1,48,918 61.6%। जीते सिद्धार्थ पटेल जेडीयू के थे। इन्हें 69,780 वोट मिला, 36.94%। दूसरे नंबर पर राजीव सिंह थे इंदिरा कांग्रेस के। तो ये 62,367 इनको वोट मिला, 33.01% इनको वोट मिला। जीत का अंतर रहा 7,413। अजय कुशवाहा ये एलजेपी के थे, ये तीसरे नंबर पे थे। इनको 33,315 वोट मिला, यानी 70.65%। अब आ जाइए अगले 2015 में। इसमें टोटल वोटर थे 2,94,670। इसमें वोट टोटल पड़ा 1,66,498, प्रतिशत था 56.50%। विजेता थे राजकिशोर सिंह जेडीयू के, उन्हें 79,286 वोट मिला, यानी 47.62%। दूसरे नंबर पे ब्रजेश पटेल थे, हम एस, इनको 48,225 वोट मिला, यानी 28.96%। यानी जीत का अंतर था इसमें 31,061 वोट का अंतर था। और इससे पिछले साल यानी 2020 में जो जीत का अंतर था 7,413 था। अच्छा, ये फिर 2015 पे आते हैं। इसमें तीसरे नंबर पे विनय पासवान थे जो कांग्रेस के थे। इन्हें 7,975 वोट मिला और 4.79%। अब आ जाइए 2010 में। इसमें टोटल वोटर थे 2,29,096। इसमें टोटल वोट गिरा 11,800 नहीं 1,18,000 1,18,000। किधर गया 1,18,000, थोड़ा यहाँ पे कॉमा गलती, 1,18,215। इसमें विजेता थे राजीव रंजन सिंह जेडीयू के थे, 50,945 वोट मिला, यानी 43.08%। दूसरे नंबर पे अनंत कुमार आरजेडी के 38,809। इसके बाद ये इनको वोट का प्रतिशत मिला 32.82%। जीत का अंतर था 12,136 वोट था। तीसरे नंबर पे राम लखन सिंह, अन्य इनका नाम पता नहीं चल रहा है। और इसके बाद इनको जो वोट मिला 15,343। इसमें 12.98% इनको वोट मिला। 2005 में आप आ जाइए सीधा, तो उस टाइम वोटर था 2,23,496। टोटल वोट मिला 99,920, 44.71% मतदान हुआ। और जीते दादन चौधरी कांग्रेस के थे 29,493 और वोट प्रतिशत था इनका 29.51। परिमल नंदा ये दूसरे नंबर पे थे एलजेपी के और 26,561 वोट इनको मिला, यानी 26.58%। जीत का अंतर था 2900, यानी 2,932। तीसरे नंबर पर राम लखन सिंह बीजेपी के थे, उनको 22,043 वोट मिला, यानी 22.06%। अब आ जाइए 2020 में। 2020 में आप देखेंगे टोटल वोटर थे 2,01,486। अब इसमें जो टोटल वोट मिला 95,263। इसमें प्रतिशत था 47.28,
जो मतदान का प्रतिशत था ये। अब ये दादन चौधरी इसमें विजेता थे, समता पार्टी के थे। ये 46,529 वोट मिला इनको, 48.84%। दूसरे नंबर पर राम लखन सिंह बीजेपी के थे, उनको 30,059 वोट मिला यानी 31.55। जीत का अंतर था 16,470। रामानंद सिंह तीसरे नंबर पे थे जो कांग्रेस के थे, उनको 11,197 वोट मिला, 11.75%। अब आ जाइए 1995 में। आप देख रहे हैं 1995 में ये 1,88,420 वोटर थे, जिसमें वोट मिला 1,09,173, यानी प्रतिशत था 57.95%। अब इसमें जो है जो वोट मिला उसमें दादन चौधरी जीते, जेडी जनता दल। इसके बाद 62,436 इनको वोट मिला, यानी प्रतिशत 57.19% यानी जितना वोट मिला उसका इनको 57.19% वोट मिला। यानी इस तरह से होता है, आगे भी पीछे भी सब में ऐसे ही समझिएगा। राम लखन सिंह दूसरे नंबर पे थे, बीजेपी के थे, जिनको 41,391 वोट मिला और 37.91% इनको वोट मिला। जीत का अंतर था 21,045। और तीसरे नंबर पर रामेश्वर प्रसाद थे जो कांग्रेस के थे, जिनको 2,732 वोट मिला यानी 2.50% था। 90 ये का आप 1990 में आप देखेंगे टोटल वोटर थे 1,73,374, जिसमें वोट मिल पड़ा टोटल 99,188, जिसमें 57.21% वोट मिला, मतदान हुआ। यानी दादन चौधरी इसमें विजेता थे जनता दल के, इनको 59,866 वोट मिला यानी 60.35%। दूसरे नंबर पर रामानंद सिंह थे, कांग्रेस के थे, और 33,027 वोट मिला यानी 33.20% इनको वोट मिला। और जीत का अंतर था 26,839 वोट। तीसरे नंबर पे बार बार था हो जाता है, इसके लिए माफी चाहूँगा मैं सबसे। राम लखन सिंह बीजेपी के थे, ये 2,998 वोट इनको मिला यानी 3.02%। 1985 में आप आ जाइए, उस टाइम मतदाता थे 1,61,390। उनको उस टाइम यानी मतदान हुआ 81,905 वोट पड़ा टोटल, यानी 50.75% वोट गिरा। विजेता थे रामानंद सिंह, कांग्रेस के थे ये। इसके बाद आप आ जाइए, उनको जो वोट मिला वह 37,435 और इनका जो प्रतिशत था 45.70%। दूसरे नंबर पे थे ये भूदेव मंडल, LKD इनका, मुझे फुल फॉर्म नहीं इस पार्टी का पता है, लेकिन ये जो इनका है 22,575 वोट मिला था और 27.56%। टोटल जीत का अंतर था 14,860। अब इसमें ये इसको भी बेचैनी पकड़ लिया। इसमें तीसरे नंबर पे थे राम लखन सिंह, ये JNP, मुझे इनका पता नहीं इस पार्टी का क्या नाम था। इनको मिला था 16,753 वोट यानी 20.45%। अब आ जाइए 1980 में इसमें 1,25,528 वोटर थे, वोट मिला था 87, यानी वोट पड़ा था टोटल 87,158। इसमें विजेता थे वृषण पटेल, लोक दल के थे, इन्हें 45,004 वोट मिला था यानी 51.06% है, ये जीरो होगा यहाँ पहले, मैं इसको भूल गया हूँ, 06%। अब दूसरे नंबर पे थे
योगेंद्र प्रसाद सिंह, जो इंदिरा कांग्रेस ओ यानी ऑर्गेनाइजेशन संगठन नाम था इनका, इनके पार्टी का। इंदिरा कांग्रेस भी थी और इंदिरा कांग्रेस इंडियन कांग्रेस करके उस टाइम एक वोट दल होते थे, उसमें संगठन भी लगा हुआ था, तो वो वाले थे ये, जिनको मिला था 22,947 वोट, और प्रतिशत उपलब्ध नहीं है यहाँ पे। जीत का अंतर था 22,058। आगे ये जो तीसरे पार्टी थे इनके बारे में नहीं है, पीछे का रिकॉर्ड नहीं है। 1980 का उतना व्यवस्था नहीं था, इंटरनेट वगैरह का उतना व्यवस्था नहीं था, तो इसीलिए नहीं मिल रहा है, कहीं पे भी वेबसाइट पे कुछ नहीं मिल रहा है। आप जो देखिएगा बहुत सारा जगह आपको उपलब्ध नहीं है, इसका मतलब कि वहाँ पे बहुत सारा कुछ उपलब्ध नहीं है। मैं यही कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये जो है टोटल जो ये अब अगले साल का है, ये आप आ जाइए, ये जो है ये अब आ जाइए 1977 का। 1977 में थे 1,13,000 वोटर, 1,13,500, और विजेता थे नागेंद्र प्रसाद सिंह, जनता पार्टी के थे ये। इनको 33,788 वोट मिला था, यानी 65.87%। लेकिन इसमें टोटल वोट मिला था 51,297 वोट मिला था। मैं ये बोलना भूल गया था, जो अक्सर सीरियल में यही बोलता था। तो प्रतिशत उपलब्ध नहीं है। नागेंद्र प्रसाद सिंह जनता दल के विजेता थे। दूसरे नंबर पे थे ललितेश्वर प्रसाद शाही, जो कांग्रेस से थे। 11,475 वोट इनको मिला था, यानी 22.37%। जीत का अंतर था 22,313 का, और ये स्वतंत्र यानी अन्य दल के थे, ये पता नहीं निर्दलीय रहे होंगे, इनको मिला था 3,232 वोट। प्रतिशत उपलब्ध नहीं है। 1972 में अब आ जाइए, उस टाइम 1,03,827 मतदाता थे, जिसमें वोट मिला था, वोट पड़ा था 73.79%, और वोट का प्रतिशत था 47.87%। जीते थे ललितेश्वर प्रसाद शाही, जो कांग्रेस के थे। 31,054 वोट मिला था, यानी 42.08%। दूसरे स्थान पे बटेश्वर प्रसाद इंदिरा कांग्रेस के थे। ये इंदिरा कांग्रेस नहीं, ये जो मैं मैं बोला था ऑर्गेनाइजेशन करके, जो कांग्रेस में ही एक ऑर्गेनाइजेशन था, मैं पीछे भी जिक्र कर रहा हूँ, अब इस पर बताने में तो लंबा समय लग जाएगा। जिनको मिला था 16,523 वोट। जीत का अंतर था 9,101। तीसरे नंबर पे राम लखन सिंह थे, BJS। अब इसका फुल फॉर्म मुझे पता नहीं है, ये सर्च मार लीजिएगा आप लोग, बहुत लंबा समय लग जाएगा वीडियो बनाने में। तो 4,089 वोट इनको मिला था, यानी 8.23%। अब आ जाइए 1969 में 1,02,24 वोटर थे, जिसमें कुल वोट पड़ा था 55,420, नीचे देखेगा, और वोट का प्रतिशत था 49.63%। इसमें विजेता थे कांग्रेस के ललितेश्वर प्रसाद शाही। दूसरे नंबर पे थे अशोक प्रसाद सिंह, भारतीय क्रांति दल, जिन्हें 6,217 मतों से हराए थे ललितेश्वर प्रसाद शाही जी। तीसरे नंबर पे था रामेश्वर सिंह, BJS, इनको वोट मिला था 2,408। दूसरे नंबर पे जो उप विजेता थे उनको 21,570 वोट मिला था। तीसरे नंबर, अब आ जाइए 1967, 67, हाँ 72 में भी हुआ था, वही होगा, 72 ही होगा शायद। 67, 9, 5 कम हो गया, यही 72 ही होगा जहाँ तक मुझे समझ है, जो भी हो, लेकिन ये 67 आ रहा है। तो इस टाइम 95,181 वोट था, जिसमें से 49,543 वोट मिला था। विजयी हुए थे निर्मल कुमार, SSP। दूसरे नंबर पे थे रामानंद सिंह, जो कांग्रेस के थे,
अब इनको कितना वोट मिला था ये पता नहीं है, चूँकि ये साइड कहीं से भी नहीं मिल रहा है। मैं इसको खोज करने में 9 घंटा लगाया हूँ। इतना ही जितना आपको हम 5 मिनट में बोल दिए, 10 मिनट में बोल रहे हैं, उसको लगाने में, ढूंढने में 9 घंटा से ऊपर लगा मुझे, 10 घंटा से ऊपर कम से कम। और इनको वोट मिला था दूसरे नंबर पे जो रामानंद सिंह थे, उनको 21,594 वोट मिला था, यानी 43.59। जीत का अंतर था 2742। अब इसी में ऐड कर लीजिए कि कितना रहा होगा। 21,294 में ऐड कर लीजिएगा 2742, तो ये पता चल जाएगा। तीसरे नंबर पे थे रामेश्वर सिंह BJS, जिनको 2335 वोट मिला था, यानी 4.71%। और दूसरे नंबर पे यानी जो विजेता थे, इसमें मैं आपको बता दूं, यानी 21,594 प्लस 2742, यानी जो विजेता थे निर्मल सिंह, इनको वोट मिला था 24,336। निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि ऐतिहासिक रूप से वैशाली विधानसभा सीट पर एक मजबूत उम्मीदवार या एक प्रमुख राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा है। परिसीमन के बाद यह सीट JDU का गढ़ बन गई, लेकिन 2020 के नतीजों से यह स्पष्ट है कि मुकाबला अब बहुत करीबी हो गया है और कोई भी पार्टी इसे हल्के में नहीं ले सकती। आने वाले चुनावों में समीकरण बहुत पेचीदा हो सकते हैं और जीत का अंतर बहुत कम रहने की संभावना है। दोस्तों, अगर आप बिहार की राजनीति के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, तो वैशाली विधानसभा जैसी ऐतिहासिक सीट पर राजनीति कैसे बदलती है, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको जिस भी विधानसभा के बारे में इस तरह की जानकारी चाहिए, वो सारे विधानसभा आप हमें कमेंट में लिखेंगे। मैं सभी विधानसभा का लाने का कोशिश करूँगा, लेकिन जिस विधानसभा के बारे में आप जानना चाहेंगे उसका आप कमेंट में लिखेंगे, तो मैं उस विधानसभा का पहले बनाने का कोशिश करूँगा, किस तरह का एनालाइज करने का कोशिश करूँगा। तो यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर शेयर करें। वीडियो को लाइक और कमेंट करना न भूलें, ताकि अपने मित्र और परिवार भी इस चुनावी विश्लेषण को देख सकें। और हाँ, नीचे कमेंट में बताएं कि आपकी नज़र में इस बार कौन सबसे आगे है और क्यों। हम आपके विचारों को अलग अलग एपिसोड में ज़रूर शामिल करेंगे और आपके कमेंट को हम अगले एपिसोड में ज़रूर हम लिखेंगे कि किन सज्जन ने क्या कमेंट करा, हम ये भी अगले एपिसोड में हम देंगे। तो जुड़े रहिए वैशाली आवाज़ के साथ और पाए हर नए राजनीतिक कहानी सबसे पहले, क्योंकि यह सिर्फ चैनल नहीं, यह आपकी आवाज़ है, आपके संघर्ष का साथी है और आपके हक का प्रहरी भी है। नमस्कार।